हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आत्महत्या के प्रकार अथवा श्रेणियों के विषय में बताने जा रही हूँ तथा आत्महत्या के कारण। तो दुर्खीम के सिद्धांत के अनुसार आत्महत्या के 3 प्रकार हैं या 3 श्रेणियाँ होती हैं। पहला है अहमवादी आत्महत्या, सेकेंड है परार्थवादी आत्महत्या और थर्ड है अस्वाभाविक आत्महत्या। इस प्रकार से 3 प्रकार की आत्महत्याएँ दुर्खीम के सिद्धांत में बनाई है या दुर्खीम के सिद्धांत के अनुसार 3 प्रकार की जो है आत्महत्याएँ होती हैं। टालकाट पार्सन्स ने तीनों प्रकार की आत्महत्याओं को एक आदर्श प्रारूप के रूप में माना है। तो सबसे पहली है अहमवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या की बात करें जब व्यक्ति का समाज से संपर्क समाप्त हो जाता है, समाज से उसका कोई संबंध नहीं रहता है और व्यक्ति के अंदर क्या होता है कि अहम की भावना आती है, तो ये अहमवादी आत्महत्या कहलाती है। इसमें व्यक्ति समाज से कोई संपर्क स्थापित नहीं रखता, व्यक्ति का में एकीकरण का अभाव होता पाया जाता है और जबकि जो व्यक्ति एकीकरण समाज के साथ स्थापित करके चलता है, अच्छे सामंजस्य बनाकर चलता है, तो जो है आत्महत्या की गुंजाइश कम रहती है। लेकिन व्यक्ति के अंदर क्या है कि अहम की भावना है, तो अहमवादी आत्महत्या में देखा गया है कि शिक्षित व्यक्ति जो है उसके अंदर अहम होता है, वो आत्महत्याएं अधिक मात्रा में करते हैं, जबकि अशिक्षित व्यक्ति जो आत्महत्याएं कम करता है। चूँकि अशिक्षित व्यक्ति में एकीकरण पाया जाता है और वो जो है चूँकि शिक्षित नहीं होता है, इसलिए समाज से सामंजस्य स्थापित करके चलता है, तो इसीलिए जो अशिक्षित लोग जो है आत्महत्याएं कम करते हैं, जबकि शिक्षित लोग अधिक करते हैं। तो ये हुई अहमवादी आत्महत्या। सेकेंड है परार्थवादी आत्महत्या। तो परार्थवादी आत्महत्या में क्या होता है कि व्यक्ति जो है समाज का या समूह का एक अभिन्न अंग बन जाता है, तो समाज में रहकर उसको समाज से संबंध स्थापित करता है, वो अपने लिए नहीं जबकि दूसरे के लिए दूसरे के प्रति समर्पित होता है, इसलिए आत्महत्या करता है। जैसे जौहर जो है आत्महत्या, जो परार्थवादी आत्महत्या का एक विशेष उदाहरण है। चूँकि जो है जब पहले ये प्रथा थी कि जो राजपूत लोग होते थे, उनमें जो राजपूत जब युद्ध करने के लिए जाते थे दुश्मनों से, तो यदि वो दुश्मनों के द्वारा मार दिए जाते थे या उनको बंदी बना लिया जाता था और उनकी जो है स्त्रियों पर मान सम्मान की जब बात आ जाती थी, तो स्त्रियां अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए जौहर करती थी, अर्थात वो अग्नि में प्रवेश कर जाती थी और अपने स्वयं को आत्मदाह कर लेती थी, तो वो आत्महत्या कर लेती थी। तो ये जो है इसका उदाहरण है परार्थवादी आत्महत्या का। और डेनिस के जो फौजी होते थे, तो वो क्या होते थे, वृद्ध हो जाते थे या बीमार हो जाते थे, तो वो स्वयं ही क्या करते थे, अपने आप की आत्महत्या कर लेते थे। तो ये चीज़ जो है परार्थवादी आत्महत्या का उदाहरण हुई। थर्ड है अस्वाभाविक आत्महत्या। अस्वाभाविक आत्महत्या के अंतर्गत जो है अकस्मात जब कोई परिस्थितियां आपके सामने ऐसी आ जाती हैं जिससे व्यक्ति को आत्महत्या करनी पड़ती है, जैसे युद्ध की स्थिति है और अचानक आर्थिक संकट ने आपको इतना घेर लिया है, अधिक मात्रा में अधिक आप निर्धन होते चले जा रहे हैं। जैसे कि कृषक लोग हैं, जब कभी अधिकतर आपने पढ़ी होगी न्यूज़ की, जब इन पर बहुत अधिक कर्ज हो जाता है, ये बेचारे अपने जीवन यापन करने में असमर्थ हो जाते हैं, इनको अपने परिवार का कष्ट नहीं देखा जाता है, तो क्या करते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं। तो जैसे युद्ध की स्थिति में या अचानक आर्थिक संकट आ जाने पर या पद और भूमिका में सामंजस्य जब लोग स्थापित नहीं कर पाते हैं, तो आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से जो है विषम परिस्थितियाँ, जब व्यक्ति के अंदर विषम परिस्थितियाँ
प्रवेश कर जाती हैं, अर्थात व्यक्ति बहुत अधिक पीड़ित हो जाता है, वो किसी तरीके से वो जो है कोई भी हल नहीं निकाल पाता है, तो वो आत्महत्या कर लेता है। इस तरीके से ये अस्वाभाविक आत्महत्या हुई। अस्वाभाविक आत्महत्या के अंतर्गत ये भी है कि कोई घर का प्रधान व्यक्ति है ना, तो वो यदि जो है नहीं रहता है तो लोग क्या करते हैं, उसके कष्ट को सहन नहीं कर पाने पर, या क्योंकि अब जीवन यापन कैसे करेंगे, इसलिए भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये आत्महत्या के 3 प्रकार थे या श्रेणियाँ थी। फिर आत्महत्या के कारण, आत्महत्या के कई कारण होते हैं। वैयक्तिक कारण है, पारिवारिक कारण है, सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, धार्मिक कारक है और पारिस्थितिक कारक। तो वैयक्तिक कारक में क्या होता है कि व्यक्तिगत, मतलब व्यक्तिगत, जब व्यक्ति जैसे प्रेम प्रसंग में असफल हो गया, या फिर वो जो है परीक्षा में फेल हो गया, या फिर अन्य किसी बीमारी ने उसको बहुत अधिक प्रभावित कर दिया, जैसे कैंसर है, एड्स है, तो वो जब अपने कष्ट को नहीं सहन कर पाता है तो वो क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है। मतलब और भी दूसरी वैयक्तिक कारक में है, जैसे जब है मानसिक जो है बीमारी, मानसिक रूप से, यदि मानसिक रूप से पीड़ित है तो वो व्यक्ति तनावग्रस्त इतना अधिक हो जाता है, और तनावग्रस्त होने के कारण वो आत्महत्या कर लेते हैं। तीसरा वैयक्तिक कारण है कि मादक द्रव्य व्यसन। मादक द्रव्य व्यसन में इतना अधिक लिप्त हो जाता है व्यक्ति कि वो आर्थिक संकट का सामना करता है, और जब उसको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं या नशे में ही वो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है, तो ये भी आत्महत्या का एक कारण है, वैयक्तिक कारक है। पारिवारिक कारक क्या होते हैं, परिवार के अंदर जैसे पति पत्नी के बीच में सामंजस्य स्थापित नहीं है ना, पति के द्वारा पत्नी का तिरस्कार किया जाता है, या पत्नी के द्वारा पति का तिरस्कार किया जाता है, या पति के अस्वाभाविक संबंध है किसी दूसरी पत्नी से। तो इस तरीके की जब स्थितियाँ परिवार में उत्पन्न हो जाती हैं तो व्यक्ति क्या करता है कि वो आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि उसको कोई मार्ग नहीं दिखता है इनकी हल करने का। इसी प्रकार से जैसे जो है पारिवारिक कलह है, जैसे सास और बहू का, है ना, बेटे और पिता का, या जेठानी देवरानी का, तो इस तरीके से जो आपस में दिन रात जब कलह होता है तो भी जो है क्या होता है, व्यक्ति अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। और ये भी कारण है कि जैसे तलाक की स्थितियां आ जाती हैं तो व्यक्ति इतना अधिक परेशान हो जाता है, क्योंकि जो शिक्षित महिला नहीं है, शिक्षित लड़की नहीं है, तो वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकती है, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो जो है आत्महत्याएं कर लेती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पत्नी के वियोग में पति ने आत्महत्या कर ली, या पति के वियोग में पत्नी ने आत्महत्या कर ली। मतलब किसी कारण अगर पति का एक्सीडेंट हो गया है तो पत्नी ने आत्महत्या कर ली, तो ये भी कारण हो जाते हैं पारिवारिक आत्महत्या के। नेक्स्ट है सामाजिक कारक। समाज में, समाज का अगर स्वस्थ प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति क्या है, अपना जीवन यापन अच्छे से कर लेता है अपने पद और स्थिति के अनुसार। लेकिन जब जो है समाज का अस्वस्थ प्रभाव पड़ता है तो ऐसी स्थिति में वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, और जब आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वो क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है। या फिर जैसे दहेज के मांग को लेकर महिला को बहुत अधिक पीड़ित किया जा रहा है तो भी आत्महत्या वो कर लेती हैं। जैसे बाल विवाह है, ये भी सामाजिक कारक है आत्महत्या का। अधिक कम उम्र में विवाह कर दिया, अब उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं है, तो क्या है कि जब ज़्यादा उसको परेशान किया जाता है तो वो आत्महत्या कर लेती है। इसके बाद बाल विवाह है ना, बाल विवाह भी एक आत्महत्या का कारण है। तो बेमेल विवाह है ना, बेमेल विवाह मतलब अधिक उम्र का लड़का है
और कम उम्र की लड़की है, तो ऐसी स्थितियों में भी आत्महत्याएं लोग कर लेते हैं। तो ये सामाजिक कारक है आत्महत्या करने का। इसके बाद आर्थिक कारक। आर्थिक कारक के अंतर्गत जब व्यक्ति बहुत अधिक धन से परेशान हो जाता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, जो उसकी आवश्यकताएं हैं उनको भी वो पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। चूँकि देखा गया है कि कृषि कार्य में ही जब किसानों को देखे, बहुत से किसान जो हैं ऋणग्रस्त होने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि बार बार जब उनकी फसल में है ना प्राकृतिक प्रकोप के कारण या अन्य किसी कारण से फसल नष्ट हो जाती है, तो वो जो क्या करते हैं आत्महत्या कर लेते हैं। दूसरी स्थिति आती है कि शिक्षित बेरोजगार, वो भी आर्थिक कारक के अंतर्गत आते हैं। शिक्षित हैं, काम करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन उनको कार्य या नौकरी नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में वो तनावग्रस्त रहते हैं और तनावग्रस्त रहने के कारण वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये आर्थिक कारक हुए। चूँकि हर व्यक्ति जो है शिक्षित है, वो चाहता है कि उसे रोजगार प्राप्त हो, वो घर के मेंबर का हेल्प करे, मदद करे, है ना, उनका हाथ बटाए। तो जब ये सब नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थितियां भी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देती हैं। धार्मिक कारक। धर्म के लिए जैसे बताया, जैन धर्म को ही ले लीजिए, उसमें जो है क्या नाम मोक्ष प्राप्ति के लिए, है ना, क्या करने, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जो है व्यक्ति तपस्या करता है, और तपस्या करते करते अपने शरीर तक को मतलब समाप्त कर देता है। तो ये जो है धार्मिक कारक हुआ काहे का, आत्महत्या का करने का। इसी प्रकार से धर्म के अंतर्गत ही सती प्रथा का प्रचलन था, है ना, इसका विरोध किया गया, तो ये सती प्रथा बंद हुई। क्या होता था कि जब पति किसी का मर जाता था, तो पत्नी को पति की चिता पर ही जिंदा जो है क्या करना पड़ता था, आत्मदाह करना पड़ता था। तो ये प्रचलन था, तो ये धार्मिक कारक था, है ना, ये धार्मिक कारक के अंतर्गत माना जाता था। या फिर जौहर जो करती थी, वो भी धार्मिक कारक के अंतर्गत ही आता था। नेक्स्ट है पारिस्थितिक कारक। परिस्थिति के कारण, जब परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं व्यक्ति की, है ना, और उसको कोई भी उपचार नहीं मिलता है, उसको कहीं से भी सिंपैथी सहानुभूति नहीं मिलती है, तो वो ऐसी स्थिति में आत्महत्या कर लेता है। जैसे गंदी बस्तियों में, नगरीकरण में गंदी बस्तियां हैं, गंदी बस्तियों में कोई किसी पर ध्यान नहीं देता है, और वो जो है व्यसन कार्य में लिप्त हो गए, और उसमें करते करते आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई, अंत में क्या हुआ कि वो जो है आत्महत्या के कगार पर आ गए और आत्महत्या ही कर ली। इसी प्रकार से पारिस्थितिक में जलवायु के अकॉर्डिंग भी जो है आत्महत्याएं लोग करते हैं, है ना। और इसी के साथ साथ जैसे गर्मी अधिक हुई, गर्मी में क्या माना जाता है कि गर्मी में लोग एक दूसरे संपर्क अधिक स्थापित करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, आत्महत्या अधिक करते हैं। जबकि सर्दी के मौसम में व्यक्ति आत्महत्या कम करते हैं, चूँकि उनका अधिक लोगों से संपर्क नहीं हो पाता, अर्थात वो तनावग्रस्त नहीं होते हैं और वो आत्महत्या नहीं करते हैं। और भी जैसे असुरक्षा की भावना व्यक्ति के अंदर आ जाए, यदि व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे, है ना, कि मेरा कोई भी नहीं है अब, तो वो क्या करता है, चूँकि ऐसे समय में जो है व्यक्ति के अंदर सामंजस्य होना चाहिए, है ना, दूसरे की सहानुभूति की ज़रूरत है, तो वो जब नहीं मिल पाता है, तो उसको कोई व्यक्ति रोकने वाला, समझाने वाला, उसकी हेल्प करने वाला, मदद करने वाला नहीं होता है, तो लोग ऐसी स्थिति में आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये सभी आत्महत्या के कारण थे जिससे व्यक्ति जो है आत्महत्या करता है। अब यहीं से मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करती हूँ, अगले लेक्चर में मैं आपको फिर मिलूँगी। थैंक यू।